तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड ऑल सोशल इकोनॉमिकल फिजिकल केमिकल फैक्टर दैट सराउंड अस a biotic and biotic component around man that is a part of environment. Next one is systematic study human interaction with their environment. ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारा पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट स्टडी का, कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट में रह, हम कोई भी ह्यूमन बीइंग है किस तरीके से अपने आसपास जो भी उसका एटमॉस्फेयर है किस तरीके से उसको फेस कर रहा है, क्या इफ़ेक्ट उसकी एक्टिविटीज़ का चारों तरफ पड़ रहा है, और चारों तरफ जो भी हो रहा है उसका क्या इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ रहा है. सिस्टमेटिक स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट स्टडी कनेक्ट प्रिंसिपल्स फ्रॉम फिजिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, एड्रेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट इश्यूज. ठीक है, तो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सभी फॉलो होते हैं. ठीक है, एनवायरमेंट स्टडी कनेक्ट प्रिंसिपल्स फ्रॉम फिजिकल साइंस, ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, एड्रेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट इश्यूज. तो स्टार्टिंग से आ जाइए फिर से एक बार. द वर्ड एनवायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स अराउंड, सराउंड. ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ या हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है, पार्ट है किसका, हमारे एनवायरनमेंट का. ठीक है, स्टडी हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. जो भी ह्यूमन है किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ फॉलो हम कर रहे हैं उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. क्योंकि अगर आपने देखा होगा किस तरीके से वेदर चेंज होते हैं, किस तरीके से सडन क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ रहा है और किस तरीके से हम उन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. सिस्टमेटिक स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट. तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसकी सिस्टमेटिक स्टडी दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड कि भाई नीड क्या है, वाई वी आर स्टडिंग एनवायरमेंट साइंस. ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें एनवायरमेंट साइंस को पढ़ने की, क्या ज़रूरत है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स. तो वही जैसा कि आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं. ठीक है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, अब उन प्रॉब्लम से आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं. अगर हम बात करें डेली हाउस वाइफ्स की, तो वो अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हम कोई किसी हाउस वाइफ्स की बात करें, किसी वर्किंग मैन की बात करें, किसी वर्किंग वुमेन की बात करें, किसी की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है. तो अगर हमें उन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, हम अवेयर नहीं होंगे उन सारी चीज़ों से, तो कभी भी हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिवेंट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते. तो इसीलिए जो नीड है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको इन सारी चीज़ों से अवेयर होना है. पहले हमें ये जानना होगा कि भाई हमारा एनवायरनमेंट है क्या, हमारे सराउंड क्या क्या चीज़ें हैं और उसका किस किस कैसे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरीके से हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रोक सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रन हो रही हैं. तो इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोचती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जहां हमें बहुत सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, बहुत सारी जो भी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने असाइन की हैं उनको फॉलो करते हुए ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं. जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, अगर आप आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको रन करनी है तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए लागू की गई हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होने से बचे. और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो
जाने अनजाने में हम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम टाइम टू टाइम रोक सकें। सेकेंडली, इस चीज़ को इसलिए इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि हर एक इंसान इन सारी चीज़ों से अवेयर रहे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से एक्टिविटी प्रोसीड होती रही तो क्या एक मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह कई कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पोल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ों की स्केर्सिटी है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी वजह है किसकी वजह से, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती रहेंगी तो